एक बंदा पुलिस स्टेशन में अपने बेल पेपर पे साइन करने के बाद भागते हुए एक ब्रोकरेज फर्म में पहुंचा, जहां पर आधे घंटे बाद उसका इंटरव्यू था। पुलिस उसे इसलिए पकड़ के लेकर गई थी क्योंकि वो पार्किंग टिकट्स के पैसे नहीं दे पाया था। अब क्योंकि आधे घंटे बाद ही उसका इंटरव्यू था, तो वो कपड़े भी चेंज नहीं कर पाया। कपड़ों पे पेंट लगे हुए थे और बहुत ही गंदे थे। जब इंटरव्यूअर ने उसकी मार्कशीट देखी तो मार्क्स भी बहुत कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इंटरव्यू क्रैक कर लिया। जानते क्यों? ये क्रिस गार्नर की घटना है और ये सच्ची है। ध्यान से सुनिएगा, उसके आंसर की वजह से उसका सिलेक्शन हुआ। उसने कहा कि सर, मैं इस तरह का पर्सन हूं कि अगर मैं किसी चीज का आंसर नहीं जानता होऊंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि उसका आंसर ढूंढना कैसे। गाइस, लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं जानते, लेकिन अगर आप ये जानते हो कि उसका जवाब कैसे ढूंढना है तो आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहोगे। उसका जन्म मुंबई के एक चोल में एक स्टंटमैन के घर पे हुआ। पिताजी को काम के इतने पैसे नहीं मिलते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि उनका लड़का कम से कम पढ़ लिख कर एक नौकरी लग जाए। इसके लिए उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन इसी दौरान जब उसे एक जॉब का लेटर मिला तो उसने अपने पैशन के लिए उस जॉब के लेटर को फाड़ते हुए कहा कि वो 9 से 5 की नौकरी के लिए नहीं बना है। इसके बाद उसने गैंग्स ऑफ वासेपुर में एज एन असिस्टेंट काम शुरू किया और फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। मसान मूवी से उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, राजी मूवी से सबके दिलों में जगह बनाई और संजू मूवी के कमली किरदार से उसने सबको रुला के रख दिया। फिर उसके बाद उरी मूवी में दमदार किरदार करके नेशनल अवार्ड तक जीता। 3 साल पहले जिसे कोई जानता तक नहीं था, आज उसने अपनी एक्टिंग और अपनी मेहनत से करोड़ों दिलों में जगह बना ली। विकी कौशल के इस मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है। इस कोविड-19 के टाइम पे अगर आपने किसी को कॉल किया हो तो अक्सर आप लोगों ने ये कॉलर ट्यून जरूर सुनी होगी। कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, पर मेरा सवाल यह है कि इस कॉलर ट्यून में आखिर आवाज है तो है किसकी? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। ये है दिल्ली की 40 वर्षीय जसलीन भल्ला, जो पेशे से वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने किसी कंपनी के लिए इस ऑडियो को रिकॉर्ड किया था। लेकिन इतनी सुरीली आवाज होने की वजह से नॉर्थ इंडिया के हर फोन के लिए इस कॉलर ट्यून को यूज किया जाने लगा। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अभी हाल ही में जब हैदराबाद में भयंकर बारिश हो रही थी तो वहां पर आईटी सेक्टर में काम करने वाले रोबिन मुकेश को चाय की तलब हुई, क्योंकि उनका ऑफिस शुरू होने वाला था। इसीलिए अपनी चाय की तलब को मिटाने के लिए उन्होंने जोमेटो पर चाय ऑर्डर कर दी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। गाइस, इतनी बारिश में महज 15 मिनट के अंदर मोहम्मद अकील नाम का एक डिलीवरी बॉय चाय लेकर पहुंच गया। जब रोबिन ने अकील को देखा तो वो पूरी तरह से भीगा हुआ था। इतनी मेहनत देख के रोबिन ने अकील के लिए फंड रेज करना शुरू किया और देखते ही देखते 73,000 रुपया इकट्ठा हो गया, जिसमें से 30,000 रुपया एक अमेरिकी महिला ने डोनेट किया था। गाइस, अब इतनी मेहनत अगर कोई करेगा तो ये इनाम तो बनता ही है। हमें भी इन डिलीवरी बॉयज की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो कि बिना मौसम देखे आपके पेट की भूख मिटाते हैं। गाइस, आपको ये जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। फरवरी 2002 के एक वनडे मैच में इंग्लैंड ने भारत को हरा दिया। अब हार जीत तो गेम में चलती रहती है, लेकिन इंग्लैंड के एंड्रू फ्लिंटॉफ ने सारी हदें पार कर दी। उसने अपनी टी शर्ट उतारी और नंगे बदन पूरे वानखेड़े स्टेडियम का चक्कर लगाते हुए इंडिया टीम का मजाक उड़ाया। अब ऐसी हरकत की है तो बदला तो लेना बनता है। बदले का मौका आया 4 महीने बाद ही, जब लॉर्ड्स के मैदान पे इंडिया और इंग्लैंड का फाइनल मैच चल रहा था और उसे इंडिया ने ना सिर्फ जीता, ट्रॉफी अपने नाम की, और उसी वक्त सौरव गांगुली ने इसका बदला भी लिया। उसने भी टी शर्ट उतारी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। आपको ये इंसिडेंट सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अक्सर इंडिया में जब छोटे बच्चों को ओवरलोड किया जाता है तो उनके आसपास के लोग, इवन पेरेंट्स भी कहना शुरू कर देते हैं कि तो बहुत छोटा है, इस पे इतना प्रेशर देना ठीक नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस बच्ची के बारे में सुनो। इस बच्ची का नाम है ली यी। 5 साल की छोटी सी बच्ची एक टेबल टेनिस प्लेयर है, चाइना से बिलोंग करती है और एक सोशल मीडिया सेंसेशन है, और इनफैक्ट इसे लाखों लोग फॉलो भी करते हैं। पर सवाल यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ उसने अचीव कैसे किया? तो मैं आपको बताता हूं। इसके माँ बाप ये चाहते थे कि वो टेबल टेनिस प्लेयर बने, इसके लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू की। जब उसकी ट्रेनिंग की जाती थी तो कोचेस उसे हद से ज्यादा हार्डवर्क करवाते थे, जिसकी वजह से कभी कभार वो रोने भी लगती थी। लेकिन कभी भी उसके माँ बाप ने और कोचेस ने उसे इमोशनल सपोर्ट दिया ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि इमोशनल सपोर्ट देने से वो वीक हो जाएगी। और आज उस बच्ची को देख के कोई भी कह सकता है कि वो फ्यूचर में एक टेबल टेनिस स्टार बनेगी। गाइस, आप लोग याद रखिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए डू वर्क हार्ड।
मुंबई में रहने वाले एक 13 साल के लड़के का अगले दिन मैथ्स का एग्जाम था। जब बुक ढूंढने गया तो पता लगा कि गलती से उसकी बुक मुंबई में रहने वाले अंकल के घर पे रह गई है। तो उसने पापा को कॉल किया और कहा कि क्या आप किसी लड़के को भिजवा कर बुक मंगवा देंगे। तो पापा ने कहा यह पॉसिबल नहीं है, सब बिजी हैं। तो फिर उसने कहा कि क्यों ना अंकल को कह दें आप कि वो कुरियर करवा दें। तो पापा हंसने लगे कि पहली बात तो सेम डे कोई कुरियर देगा नहीं, और अगर देगा भी तो बहुत ज्यादा चार्ज करेगा जितने में तो तुम बुक खरीद लोगे। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके दिमाग में आया। उसने सोचा कि क्यों ना एक स्टार्टअप शुरू किया जाए जो कि सेम डे पिकअप करे और सेम डे डिलीवरी करे, और वो भी कम चार्जेस में। 8 महीने की मेहनत के बाद उसने एक कंपनी शुरू की और देखते ही देखते वो कंपनी करोड़ों की कंपनी बन गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर्स एंड पार्सल्स, एंड उस 13 साल के लड़के का नाम है तिलक मेहता। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आइडियाज कभी भी उम्र के मोहताज नहीं होते। क्या आप मुझे पेन बेच सकते हो? ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है अगर आप किसी भी कंपनी में सेल्स जॉब के लिए जाते हो तो, क्योंकि अगर आप बेच सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। Sell me this pen. मैं आज आप लोगों को इस मोस्ट कॉमन क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। ऐसे एक इंटरव्यू में एक बंदे से पूछा कि क्या आप मुझे पेन बेच सकते हो, तो उसने पेन लिया और उस बंदे को थोड़ी देर बाद कहा कि सर ये फॉर्म भर दीजिए, ये लकी ड्रॉ का फॉर्म है और अगर आप इसे भरेंगे तो आप 1 लाख रुपए की लॉटरी जीत सकते हैं। तो उसने कहा बिल्कुल भरूंगा, लेकिन मेरे पास पेन नहीं है। तो उसने कहा ये लीजिए सर पेन, 10 रुपए का है सर, भरिए, मे बी यू कैन विन 1 लाख रुपए लॉटरी। उसने तुरंत खरीद लिया। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो आपको उसके लिए जरूरत पैदा करनी पड़ेगी, और अगर आपने जरूरत पैदा कर दी तो वो चीज अपने आप बिक जाएगी। गॉट इट?